हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे चिल्लई कला क्या है, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में पनाह लेते हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय सेना ने एक नया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्टार्ट किया है। आप सभी वीडियो के एंड तक देखिए, सभी जानकारी आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कश्मीर की बर्फीली घाटियों को देखिए, जहां सर्दियों में सब कुछ जम जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन इस खामोशी के पीछे ना भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। पता है, एक जमाना था जब यही मौसम, यही सर्दियां टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन, मतलब एक महफूज पनाहगाह हुआ करती थीं। पर अब वही सर्दियां उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। अच्छा, इस पूरे स्ट्रैटेजिक बदलाव को समझने के लिए हमें चिल्लई कलां की दुनिया को समझना होगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि कश्मीर की उन 40 दिनों की कड़वी सच्चाई का नाम है, जब पूरी की पूरी घाटी बर्फ की मोटी चादर में लिपट जाती है और मानो जिंदगी की रफ्तार ही थम सी जाती है। जरा सोचिए, टेम्परेचर -15 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी भारी बर्फबारी होती है कि हर रास्ता बंद हो जाता है, चाहे वो सड़कें हों, पहाड़ी दर्रे हों या फिर घने जंगल। ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह की मूवमेंट, मतलब आना जाना, लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही कठोर मौसम एक अजीब सा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पैदा करता था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आतंकवादियों के लिए एक सुनहरा मौका। चलिए समझते हैं कि यह खतरनाक खेल पहले खेला कैसे जाता था। तो होता यह था कि एक तरफ हमारे सुरक्षा बल डिफेंसिव मोड में चले जाते थे, अपनी एक्टिविटीज को बहुत कम कर देते थे, और दूसरी तरफ आतंकवादी इसी खामोशी का फायदा उठाते थे। वो आराम करते, नई भर्तियां करते और आने वाली गर्मियों में हमलों की खतरनाक प्लानिंग करते थे। लेकिन अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं, और इसकी वजह है एक बहुत ही अहम खुफिया जानकारी, जिसने पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से एक बड़ी हलचल का पता चला है। करीब 30 से 35 आतंकवादी, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से भेजे गए हैं, वो कश्मीर घाटी में बढ़ते प्रेशर की वजह से अब जम्मू रीजन में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई, इस बार की सर्दियों में ऐसा क्या अलग हो रहा है जिसने इन आतंकवादियों के सेफ माने जाने वाले ठिकानों को भी हिलाकर रख दिया है? इसका जवाब एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। वो जो विंटर लल यानी सर्दियों की शांति का दौर होता था ना, वो अब बीती बात हो गई है। इंडियन आर्मी अब इंतजार नहीं कर रही, बल्कि अब शिकार शुरू हो चुका है। तो देखिए, पहले क्या होता था, बर्फ टेररिस्ट्स के लिए एक शील्ड, एक कवच का काम करती थी, लेकिन अब वही बर्फ उनके लिए एक जाल बन रही है। ये जो नई स्ट्रैटेजी है ना, इसका सीधा सा मकसद है उनके आने जाने के हर रास्ते को ब्लॉक कर दो, उनकी हर सप्लाई लाइन, चाहे वो खाने की हो या हथियारों की, उसे तोड़ दो। तो ये जो नई शिकार की रणनीति है, ये आखिर जमीन पर काम कैसे कर रही है? आइए इस विंटर वॉरफेयर के मैदान में उतर कर देखते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला, उन बर्फीले इलाकों पर कब्जा करना जहां कोई जाने की सोचता भी नहीं। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। और तीसरा, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज का मिलकर एक साथ काम करना। जरा सोच कर देखिए, आर्मी अब बर्फीले पहाड़ों में टेम्पररी बेस बना रही है, ताकि कोई भी कोना उनकी नजरों से बच न सके। आसमान में ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। थर्मल इमेजर बर्फ के नीचे छिपी गर्मी तक को पकड़ लेते हैं, और जमीन पर लगे सेंसर हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मतलब उनका खाना, पानी, हथियार, सब कुछ बंद किया जा रहा है। लेकिन ये जंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे सैनिकों को माइनस टेम्परेचर, फ्रॉस्ट बाइट और एवलांच जैसे जानलेवा खतरों से हर रोज जूझना पड़ता है। गहरी बर्फ में एक एक कदम रखना एक चुनौती है, और खराब मौसम वो दुश्मन को छिपकर हमला करने का मौका भी देता है। तो ये जो हो रहा है, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, एक संदेश जो पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को ही बदल रहा है। ये स्ट्रैटेजी एक साफ संदेश देती है, अब कोई भी मौसम सुरक्षित नहीं है, आराम का कोई वक्त नहीं है, आतंकवादियों के लिए अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है, चाहे वसंत हो या कड़ाके की सर्दी। और इस बदलाव का असर हर किसी पर पड़ रहा है। आतंकवादियों के लिए ये उनके आराम करने और फिर से ग्रुप बनाने के समय का अंत है। पाकिस्तान के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि घुसपैठ के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। और सबसे जरूरी, वहां के आम नागरिकों के लिए ये सुरक्षा और शांति की एक नई उम्मीद है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या सर्दियों को एक ढाल से हथियार बनाकर भारत ने इस इलाके में सिक्योरिटी के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, कश्मीर की सर्दियां अब कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में जो भी चल रहा है, चिल्लई कला, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इन सब के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।